Hello बच्चों, let's read this given question. So the given question says that match the quantities of column 1 with the column 2. तो देखिए बच्चों, column 1 में हमें क्या दिया है, number of electrons are very greater than number of holes. और B में दिया है number of electrons is equals to number of holes. अब कॉलम 2 की बात करें तो कॉलम 2 में हमें तीन ऑप्शन दिए हैं. पहला ऑप्शन है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर और तीसरा है एन टाइप सेमीकंडक्टर. तो हमें क्या करना है, करेक्ट मैच करना है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा. की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स. तो हम सेमीकंडक्टर्स के टाइप्स देख रहे हैं. पहला टाइप क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और दूसरा टाइप क्या होता है हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो ये कैसे होता है, जब हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है. मतलब जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो प्योर रहता है और वही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या रहता है, इम्प्योर रहता है. तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं. तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स जो प्योर रहते हैं उन्हें हम इंट्रिंसिक कहते हैं और ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनमें हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं हमारे बेनिफिट्स के लिए तो उन्हें हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्लासिफाई करते हैं. तो इस तरीके से सेमीकंडक्टर्स के दो टाइप्स होते हैं. तो ये हम की कंसेप्ट में लिख सकते हैं. अब देखिए, क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स पूछा गया है तो सबसे पहले हम एक फ्लो चार्ट की मदद से इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो सेमीकंडक्टर्स को अभी हमने जस्ट देखा कि दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं. पहला आ जाएगा हमारा इंट्रिंसिक और दूसरा आ जाएगा एक्सट्रिंसिक. तो यहाँ पे इंट्रिंसिक लिख लेते हैं, इंट्रिंसिक, और दूसरा आ जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो ये आ गया एक्सट्रिंसिक. बट अब एक्सट्रिंसिक भी दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकता है. किस पे बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन द इम्प्योरिटीज दैट वी आर एडिंग. मतलब हम कौन सी इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं तो वो टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज पे हम एक्सट्रिंसिक में और सब क्लासिफिकेशन दिखा सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन टाइप, और ये हो जाएगा हमारा पी टाइप. तो इस तरीके से हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को भी क्लासिफाई कर सकते हैं. अब जो हमने बोला है कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द इम्प्योरिटी, तो किस टाइप की इम्प्योरिटी हमें ऐड करनी होगी एन टाइप में. एन टाइप में पेंटावैलेंट, जो पेंटावैलेंट्स होते हैं उनको ऐड किया जाता है. तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी आ जाएगी यहाँ पे, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी. और वही पी टाइप में कैसे, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी चाहिए रहता है, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी. अब ये इम्प्योरिटी जो है इसके लिए हम एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे हो गया हमारा आर्सेनिक, फास्फोरस, तो ये सब हम इसमें लिख सकते हैं. और वही अगर हम पी टाइप के एग्जांपल्स देखें तो हमारा एल्यूमिनियम, इंडियम हो गया. तो ये यहाँ पे एग्जांपल्स आ जाएंगे. हमारा बोरॉन भी है उसमें. तो इस तरीके से एग्जांपल्स आ सकते हैं हमारे पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज के लिए. अब जब हम प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मतलब किसकी बात हो रही है, जर्मेनियम और सिलिकॉन की. तो इनमें क्या होता है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होते हैं जब ये प्योर फॉर्म में रहता है. वही एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर. और क्योंकि हमने अलग अलग वेराइटी वाली इम्प्योरिटी ऐड की है इसी वजह से जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा रहता है कंपेयर टू होल्स के नंबर के. और वही ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी के वजह से होल्स का नंबर ज्यादा रहता है कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं. अब देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन देखे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज्यादा है कंपेयर टू होल्स. तो मतलब ये वाला टाइप आ गया. ये टाइप मतलब कौन सा है, एन टाइप है. तो ए का मैच किसके साथ होगा, आर के साथ होगा क्योंकि आर में दिया है एन टाइप सेमीकंडक्टर. और बी ऑप्शन का मैच किसके साथ होगा, पी के साथ होगा क्योंकि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स है वो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में. Hence, the final answer for the given question is A can be matched with the R and B is the correct match for P. Hope you understood it well. Best of luck.